भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्याओं को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कामायनी एक महाकाव्य है। आज हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग को पढ़ेंगे। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो चलिए पढ़ते हैं। कामायनी का पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। उस वीडियो में मैं 2 पंक्तियों को संदर्भ, प्रसंग, अर्थ एवं काव्य सौंदर्य सहित पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जरूर देख लें। पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट और सेकंड पंक्ति को पढ़ चुके थे। आज हम लोग थर्ड पंक्ति को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यो सुंदर छंद। सबसे पहले कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मधु गुंजार, जिसका अर्थ है मधुर वाणी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मधुकरी, जिसका अर्थ है भ्रमरी। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से अवतरित है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। श्रद्धा सर्ग कामायनी का तीसरा सर्ग है। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद जी कल्पना एवं भावना के कवि हैं। अब हम लोग प्रसंग को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने आगंतुक के बारे में जो भी बताया है, इससे यह प्रतीत होता है कि वह कोई स्त्री है। प्रसाद जी ने उस स्त्री के मुख की तुलना कमल के फूल एवं उसकी वाणी की तुलना भ्रमरी से की है। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब उस आगंतुक ने कमल के फूल के समान अपने कोमल मुख को झुकाए हुए भ्रमरी की मधुर गुलजार की तरह वाणी से यह पंक्तियां मनु से कहीं, तब मन आनंदित हो उठा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी किसी स्त्री के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि वह सुंदर कमल के समान मुख वाली एवं उसकी वाणी भ्रमरी के समान है। इसी के साथ ही कवि कहते हैं कि स्त्री ने अपना सिर नीचे झुका लिया था। आगंतुक की वाणी मन को उसी प्रकार अनायास निकली हुई जान पड़ी कि आदि कवि के मुख से अनायास ही मधुर छंद निकल पड़ता था। हम लोगों ने पंक्तियों के अर्थ को पढ़ा। अब हम लोग काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने काव्य सौंदर्य में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं।
तो फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति का सुंदर वर्णन भी किया गया है। इसी तरह थर्ड है, जयशंकर प्रसाद जी स्त्री के मुख की तुलना कमल से एवं उसकी वाणी की तुलना भ्रमरी से की है, जिससे उस स्त्री की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रथम कवि का अर्थ वाल्मीकि से लिया गया है। अब हम लोग इसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर गीत, कौतूहल रह ना सका फिर मौन। अब हम लोग इन पंक्तियों के शब्द अर्थ को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है झटका, जिसका अर्थ है धक्का। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लुटे से, जिसका अर्थ है आकर्षित होकर। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कौतूहल, इसका अर्थ है उत्सुकता। कामायनी के श्रद्धा सर का संदर्भ एक जैसा ही रहेगा, जैसे कि अभी हमने पिछली पंक्ति में संदर्भ पढ़ा, वही इन पंक्तियों का भी संदर्भ रहेगा, लेकिन पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से प्रसंग में बदलाव होता जाएगा। तो अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने मनु के प्रसन्नता एवं उत्सुकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आगंतुक की मधुर वाणी को सुनते ही मनु को अत्यंत हर्ष हुआ। मनु के मन में विद्युत लहर सी प्रवाहित होने लगी। मनु की प्रशंसा को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कोई उनके हृदय रूपी धन को लूट कर चला जा रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मनु को अपना हृदय उस ओर आकर्षित होता सा प्रतीत हुआ। मनु आश्चर्यचकित होकर उसी की ओर देखते रहे जिस ओर से उन्हें यह स्वर सुनाई पड़ा था। मनु इधर उधर देखते हुए यह जानना चाहते थे कि यह मधुर वाणी किसकी है। इस प्रकार से मनु अपने मन की उत्सुकता को भी अधिक समय तक दबाए ना रह सके। अब इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में 3 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में स्त्री की वाणी सुनकर के मनु की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। इसी तरह सेकंड पॉइंट है, प्रसाद जी ने प्रकृति का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, कौतूहल रह ना सका फिर मौन। इस पंक्ति में विशेषण विपर्य अलंकार है। अब हम लोग आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। अब हम लोग इन पंक्तियों में शब्द अर्थ को भी पढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंद्रजाल, जिसका अर्थ है जादू। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अभिराम, इसका अर्थ है मोहक। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कुसुम वैभव, जिसका अर्थ है फूलों से भरी या फिर फूलों का वैभव। उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रिका, जिसका अर्थ है चांदनी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है घनश्याम, जिसका अर्थ है काले बादल। इन पंक्तियों का संदर्भ वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने स्त्री की उपमा का सुंदर वर्णन किया है। उस स्त्री की गौर वर्ण की उपमा चांदनी से की है। जयशंकर प्रसाद जी ने उस स्त्री की तुलना के साथ साथ प्रकृति का सुंदर मनोहर दृश्य भी प्रकट किया है। इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मनु को अपने सामने एक सुंदर नारी की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि अत्यधिक आकर्षक प्रतीत हो रही थी। मनु ने जैसे ही उस स्त्री को देखा तो वैसे ही उसी क्षण उसकी ओर आकृष्ट हो गए। कवि कहते हैं कि उस स्त्री का शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे काले काले बादलों में कोई श्वेत चांदनी हो, अर्थात कोई श्याम बादल जो कि चांदनी से लिपटा हुआ हो। प्रसाद जी कहते हैं कि वह स्त्री नीला परिधान धारण किए हुए थी, इसीलिए यहाँ पर नीले वस्त्र की उपमा मेघ से तथा उसके गौर वर्ण की उपमा चांदनी से की गई है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी तरह सेकंड है प्रसाद जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ उस स्त्री के वस्त्रों की तुलना मेघ से की है। इसी तरह थर्ड पॉइंट है प्रकृति के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने स्त्री की सुंदरता को और अधिक बढ़ा दिया है। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है प्रसाद जी ने स्त्री के गौर वर्ण की उपमा चांदनी से की है। इस प्रकार से उस स्त्री की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। आज हम लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को संदर्भ, प्रसंग, अर्थ एवं काव्य सौंदर्य सहित पढ़ा है। अगर आपने कामायनी की व्याख्याओं का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।